करेगा जो सब लोग करते हैं. एंड देयरफॉर नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ एंड द होल वर्ल्ड. जब आप देख रहे हैं कि मॉल्स आपके सामने आ रहे हैं तो आपको नॉलेज हो रहा है कि आने वाले दिनों में बिजनेस में कोई चैलेंजेस आने वाला है, तो आपको दिख रहा है तो आपको नॉलेज. मतलब क्या है, आपको कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं. दिस वर्ल्ड इज ए स्कूल. द वर्ल्ड इज ए स्कूल. आपको कोई IIM IIT किधर जाने की जरूरत नहीं है. दुनिया में आंख खोल के बैठने का, देखने का कि बैंकों में क्या चेंजेस आ रहा है. अरे बाप रे, तो मारुति वाला ने मेरे को आज सुबह फोन कर दिया, बोले नायर साहब आपका सर्विसिंग ड्यू है, घर में आके आपका गाड़ी लेके जाता हूं. हाँ, फ्री में लेसन चालू है कि दुनिया बदल रही है मेरे सामने. फ्री में लेसन दे रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह का चेंजेस आने वाला है. सो व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू इज योर नॉलेज. और जो दिमाग और दिल खोल के बैठते हैं वो लेसन बहुत जल्दी सीखते हैं. सो नॉलेज इज व्हाट वी नो अबाउट द होल वर्ल्ड. तो मेरे को आप, अब जैसा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो है वो 1 करोड़ का धंधे पे है, 1 से 1.25 हो गया, 1.25 से 1.5 हो गया, 1.5 से 2 करोड़ हो गया. अब 2 से वो चाहता है कि 5 करोड़ हो गए, लेकिन 2 का 2 2.25 हो रहा है, 2.25 हो रहा है, 2 10 हो रहा है, 2 15 हो रहा है, लेकिन 7 करोड़ नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा है? द रीजन इज एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. उसने अपने आप को और उसके लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना दिया. तो बिजनेसमैन लोगों को अगर अपने लाइफ से बाहर निकलना है तो उसको स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसका नॉलेज होना चाहिए. सो नॉलेज इज व्हाट वी नो अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट आवरसेल्व्स. अच्छा, उसका अगला क्या था? एटीट्यूड्स. एटीट्यूड्स. एटीट्यूड्स क्या होता है? व्हाट इज एटीट्यूड्स? Yeah, the way in which you look at things, the way in which you think. Yes, attitudes. What is attitudes? Attitudes. Nazariya, soch. Yes. The way in which you present yourself. Yes sir. आपका रवैया, किसी भी चीज के तरफ आपका रवैया. तो मैं आपको एकदम सिंपल. यस या सॉरी, ओके, यस, वर्चस्व. द हाउ यू फील. यस, you're right, absolutely. Attitude is how we feel about what we know. How we feel. How we feel about what we know. इसमें 2 words बहुत important है. 2 words बहुत important है स्टेटमेंट में. Which are the 2 words? Feel and know. Feel and know. Absolutely right. Feel and know. How you feel. Feeling. अब एक इंसान को रोज सुबह अगर बड़ा काम करना है और आगे बढ़ना है और लाइफ में आगे बढ़ना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है और सब चैलेंजेस को फेस करना है, तो उसके पास क्या क्या फीलिंग्स होनी चाहिए रोज सुबह? बताइए, किस तरह का फीलिंग होना चाहिए? जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास किस तरह का फीलिंग्स होना चाहिए? क्या क्या फीलिंग्स आपके अंदर होना चाहिए? आपके अंदर यू शुड फील एनर्जेटिक. यू शुड फील, आई फील एनर्जेटिक. एनर्जी होना चाहिए. एनर्जी इज अ फीलिंग. आई फील एनर्जेटिक. एनर्जी होना चाहिए. यस. और क्या होना चाहिए? एक्साइटमेंट. बहुत ही एक्साइटेड रहना चाहिए वो. थर्ड, कॉन्फिडेंस. आई फील कॉन्फिडेंट. आई फील कॉन्फिडेंट. यस. आई फील पॉजिटिव. आई फील लाइक लूटिंग द होल वर्ल्ड. आई फील पॉजिटिव. यस. I feel enthusiastic. I feel enthusiastic. पूरा जोश और enthusiasm. I am feeling enthusiastic. Yes. I am having this bloody burning desire कि साला सूरत को जला डालूं. ऐसा burning desire. हाँ. Killer instinct. I feel that killer instinct in me कि कुछ कर डालूं बड़ा and अपने business को बहुत मकाम पे पहुंचा दूं. I feel that kind of thing. Yes. I feel I am a winner. ऐसा feeling. Yes. किसी ने हाथ उठा ही था. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, डिटर्मिनेशन इज अ फीलिंग, डेडिकेशन इज अ फीलिंग, एंथुजियाज्म इज अ फीलिंग. जुनून, जोश, पागलपन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जोश, पागलपन, ये सब फीलिंग है. रोज सुबह होना चाहिए. रोज सुबह होना चाहिए. रोज सुबह.
Now you can feel otherwise also. I don't feel like going to the market. I don't feel like working. I feel everything is fallen. I don't feel like doing anything new. I feel down. I feel demotivated. I feel frustrated. I feel angry. I feel loss of control. I feel सब लुटने वाला है. This can also be the feeling. And that can also be the feeling. अब देखिए फीलिंग का कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ है? डायरेक्ट कनेक्शन है फीलिंग का नॉलेज के साथ. देयरफॉर जिस इंसान का नॉलेज लगातार आगे बढ़ रहा है, ही फील्स ग्रेट. और जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, और पढ़ाई लिखाई करना यानी कि इंग्लिश में बुक पढ़ना ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे ऑडियोज, जैसे ये लोग दोनों मेरे को 2 घंटे पहले बता रहे थे, यू नो, बोथ ऑफ देम वर टेलिंग मी कि नायर साहब मैंने आपका वो बुल फाइटिंग कैसेट सुना ना, तो मेरे को गुस्सा आना अभी कम हो गया. ऐसे मिसेस पंजवानी बोल रही थी. और फिर इन्होंने कहा कि मैंने आपका बीए फ्यूचरिस्ट सुना ना, उसके बाद मैंने बोला साला अभी तो मेरे को लोकल काम नहीं करने का, मेरे को अभी बड़ा ग्लोबल काम करने. आपने ये कहा था, ये कैसेट में ये कहा था, ये, और आपका जो जुनून कैसेट है ना, उसमें से मैंने ये सीखी. यानी कि जब जब उन्होंने वो सीडी देखा या ऑडियो देखा या किताब पढ़ा या कोई चीज़ किया, तो उनको कुछ करने की भावना पैदा हुई. कुछ करने के लिए कुछ फीलिंग चाहिए, एंड वो फीलिंग आती है आपके नॉलेज से. हम में से कई लोग ने पढ़ना लिखना और अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दिया. अपने आप से पूछो कि पिछले 6 महीने में कौन सा किताब पढ़ा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. खाली ऐसा सेमिनार अटेंड करने से अगर हमको लगता है कि हम लूट लेंगे इंडिया को, तो वो होने वाला नहीं है. एंड देयरफॉर अपने आप से पूछो कि पिछले 1 साल में अपना इंप्रूवमेंट के लिए कितना ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने खुद के पैसे से बाहर जाके इन्वेस्ट करके आपने सीखा. अपने आप से पूछो कि कितना ऑडियो और वीडियो कैसेट आपने अपना जेब का पैसा डाल के खरीदा, और हर दिन सुबह गाड़ी में बैठ के झूम बराबर झूम ना सुनते हुए, ये कितने लोग सुनते हैं रोज सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने गाड़ी में बैठ के सूरत से हजीरा ट्रैवल करते टाइम. सो द प्रॉब्लम इज फीलिंग, हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो. यानी कि जैसे जैसे नॉलेज आपका ऊपर जाता है, वैसे वैसे कुछ करने की भावना पैदा होती है. फीलिंग यानी कि भावना. आई फील लाइक ओपनिंग अ न्यू शोरूम. आई फील लाइक एक्सपेंडिंग माई मार्केट. आई फील लाइक एक्सपोर्टिंग. आई फील लाइक इंपोर्टिंग. आई फील लाइक इंक्रीजिंग माई प्राइस. आई फील लाइक पुटिंग अ न्यू प्रोडक्ट. आई फील लाइक मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू आइटम. आई फील लाइक एक्सपेंडिंग माई मार्केट. आई फील लाइक रिक्रूटिंग मोर पीपल. आई फील लाइक टेकिंग मोर टैलेंटेड पीपल. I feel like taking more talented people. क्योंकि अभी मेरे पास जो भी है वो 2000, 3000, 4000 वाला आइटम है. अभी जितने भी मेरे एम्प्लॉइज है वो 3000, 4000, 5000 वाले हैं, लेकिन मेरे को इससे वो रिटर्न नहीं मिल रहा है. आई वॉन्ट टू फील मोर पावरफुल, एंड देयरफॉर मैं अपने से भी स्मार्ट आदमी लोग को रिक्रूट करने वाला हूं. लेकिन अगर ऐसा फील होने के लिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है. एंड देयरफॉर एटीट्यूड इज हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो. जिनका नॉलेज लगातार आगे नहीं बढ़ रहा है, वो अपने आप को मोटिवेटेड, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक और जुनून के साथ एक टाइम के बाद नहीं रख सकता. और फिर वो क्या बोलता है, अपना तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, अपना तो ऑक्ट्राई जब तक कम नहीं होएगा ना तब तक प्रॉब्लम है, अपना जब तक ये नहीं होएगा ना तब तक ये है, अभी तो फिर चाइना भी आ गया तो और तो प्रॉब्लम है, और फिर ये भी हो गया तो ये प्रॉब्लम है. एंड देन वो दलदल में हम लोग फंस जाते हैं. फिर आपका कुछ करने का और फाइट करने का जो भावना है वो कम हो जाता है. थर्ड क्या था? स्किल्स, यानी कौशल्य, कला. व्हाट इज स्किल? स्किल, absolutely. Now you know skill is nothing but how you use your knowledge. So देखिए बड़ा सिंपल है. skill यानी कौशल्य. what we do with what we know. what we do. do यानी करना. कुछ नया करने के लिए कुछ नया, और अगर कुछ नया नहीं जानोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं, वही करोगे जो, कुछ तो करेंगे ही करेंगे, वही करेंगे जो आज तक. अच्छा, जो करते आ रहे उससे धंधा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वही कर रहा है. मेरा 2 करोड़ का बिजनेस 2 करोड़ में 2 साल से अटका पड़ा हुआ है, फिर भी मैं वही कर रहा हूं जो 2 साल से कर रहा हूं.
क्योंकि नया क्या करने का मालूम नहीं। मालूम होएगा तो मैं कुछ चक्कर चलाऊंगा ना, मालूम करने के लिए मालूम करना पड़ता ना। आज के तारीख में आपको सिर्फ वही मालूम है जो आपको मालूम है, बराबर ने? आपको सिर्फ वही मालूम है जो मालूम है, यस और नो? आपको वो तो नहीं मालूम ना जो नहीं मालूम। तो आपको तो खाली वही मालूम है ना जो मालूम है। आपको रिक्रूटमेंट कैसा करना जो आपको मालूम है वो मालूम है, लेकिन कैसा करने का बढ़िया तरीके से जो कि कोई किताब में या बुक में किधर लिखा वो तो नहीं मालूम ना। और जब तक वो मालूमात नहीं होगी तब तक आप वही करेंगे जो अब तक मालूम है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? क्यों मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या बोल रहा हूं करके। Therefore, एक मां अपने बच्चों को बुला रही है, इधर आ, वो बोलता नहीं आता। That means the mother comes to know कि मेरा चल नहीं रहा है। Therefore, उसको कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप में जिससे कि वो नया टेक्निक से अपने बच्चों को बुलावे या अपना एम्प्लॉय को रखे। Therefore, skill is what we do with what we know. कुछ करने के लिए कुछ जानना बहुत ही जरूरी होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, इंस्पिरेशनल स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, क्रेडिबिलिटी स्किल्स, मैन मैनेजमेंट स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, ये सब कौशल्य, ये सब अपने आप में बनाना पड़ता है। सो आज मेरा सेलिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है, लीडरशिप स्किल्स बढ़िया है, मोटिवेशनल स्किल्स बढ़िया है। बहुत सारे स्किल्स मैंने पिछले 24 साल में मार मार के ये आइटम को बनाया। आपको क्या लगा ऐसे ही निकला था मैं अपने माँ के कोख से? इसको मार मार के सर्विस कर के इसको बनाया। जैसे आप लोग गाड़ी को सर्विसिंग करने को देते हैं, यस सर, गाड़ी वंस इन हाउ मेनी किलोमीटर्स, कार को आप कितने सर्विस में देते हैं? कितना किलोमीटर में कार को सर्विसिंग करने देते हैं? 5000 किलोमीटर। और मोटरसाइकिल है तो, स्कूटर है तो 2000। क्यों सर्विस को देते हैं? क्यों आप मारुति में या फिर हुंडई में जिधर भी जाके आप ये 5000 किलोमीटर में आप गाड़ी को सर्विसिंग देने के लिए, करने के लिए क्यों जाते हैं? ताकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ताकि उसका माइलेज बढ़े। अभी वो अगर 14 का एवरेज दे रहा तो 18 पे जावे, माइलेज बढ़े, उसका लाइफ बढ़े, वो एन वक्त पे आपको धोखा ना देवे, उसका रीसेल वैल्यू बढ़े। तो उसको अपन लेके जाते हैं, सर्विस करते हैं, ग्रीस ऑयल, पानी, ब्रेक ऑयल, ये ऑयल वो ऑयल सब हम लोग लेके जाते हैं। अब ये जो पीस बैठा है इसका सर्विसिंग कभी हो रहा है? गाड़ी जिसको आप चला रहे हैं उसका तो आप सर्विसिंग कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो चला रहा है उसका सर्विसिंग का क्या? उसका सर्विसिंग का क्या? नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट सर्विस आवरसेल्व्स। अभी आपको तो कोई गैरेज में लेके जाके वो मशीन के ऊपर लेटा के मतलब धो भी के, मतलब जितने होल है उसमें ग्रीस वगैरह तो डाल नहीं सकते ना। जो दिन वैसा गैरेज बनेगा मैं आपको फोन करके बता दूंगा, तो बोलेंगे अभी 2-3 महीने से भाग दौड़ करके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, चल भाई सर्विसिंग करावा के आते, तो कपड़ा निकाल के लेट जाने का, टोटल में सर्विस करके दे देंगे। सो वो गाड़ी का होता है, वो गाड़ी का होता है। और सर्विसिंग हैज टू बी डन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड दैट सर्विसिंग इज डन थ्रू बुक्स, ऑडियोस, वीडियोस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जिससे आप अपना सेल्फ सर्विसिंग करते हैं। जो लोग अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हैं, इसके ऊपर खर्चा नहीं करते हैं, इनपुट नहीं करते हैं, ये बदन से आउटपुट यानी बढ़िया आइडिया नहीं आएगा। हाँ, ब्यूटी पार्लर तो जाते हैं सर, बट यू नो ब्यूटी पार्लर का फन क्या है? वो एक्सटर्नल ब्यूटी है। बाहर से कितना भी सुंदर दिखे, मुंह खोला तो आठाने वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो जाइए आप ब्यूटी पार्लर, आप जाइए, उसमें पर्मिंग कीजिए, 600 रुपया दीजिए, मैक्सिमम मॉइस्चराइजर, मस्करा, ये वो सब लगाइए, लेकिन खाली बाहर से खूबसूरत लगने से कुछ नहीं होता।
अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए। देयरफॉर बाहर भी खर्चा करो, अंदर भी खर्चा करो। जिन लोगों ने अपने अंदर के लिए खर्चा करना बंद कर दिया है, यह सोच के कि मैं तजुर्बे से लूट लूंगा इंडिया को, तो उसका तजुर्बा ही उसको लुटवा डालेगा। सो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। बहुत सारे बोलते ना, आप क्या मेरे को समझा, मैं तो मसाले के धंधे में 14 साल से, मेरे को 14 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का डेफिनेशन मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से। Experience is a stage where you become comfortable with your ignorance. Experience is a stage where you become comfortable with your ignorance. यानी कि आप जो दिन कंफर्टेबल होते हैं उन सब चीज़ों से जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं है, तो आप एक्सपीरियंस्ड हो गए। एंड देयरफॉर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग एक्सपीरियंस्ड है, और एक्सपीरियंस ने ही लोगों को लुटवाया है। एक्सपीरियंस, 14 साल का एक्सपीरियंस। 14 साल का क्या एक्सपीरियंस? 14 साल से वही कर रहा है जो 14 साल से कर रहा है, वो एक्सपीरियंस है। लेकिन 14 साल में जो नहीं किया, वो जब आप करोगे तो वो नया तजुर्बा है। दैट इज रियल एक्सपीरियंस। जो 14 में किया, दैट इज नॉट एक्सपीरियंस। And therefore most of them are not investing in themselves. इसके बाद क्या था? Habits. Habits. Habit is what we do automatically, unconsciously. जो अनजाने में हम लोग कर जाते हैं, ऑटोमेटिकली अनजाने में, ऑटोमेटिकली अनजाने में वो आपकी आदत हो जाती है। जो भी चीज ऑटोमेटिकली और अनजाने में आप करते हैं, वो आपकी आदत हो जाती है। हैबिट का एक और डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऐसा जाता है, हैबिट इज नथिंग बट ए बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर लॉन्ग टिल इट बिकम्स ऑटोमेटिक। कोई भी बिहेवियर को लंबा टाइम तक अगर आप रिपीट करेंगे और जब वो ऑटोमेटिक हो जाती है, वो आपकी बन जाती है आदत, वो बन जाती है आपकी आदत। जैसा मैं आज लेट उठा, फिर मैं कल लेट उठा, फिर मैं परसों लेट उठा, फिर मैं लेट उठा, लेट उठा, लेट उठा। ए बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर लॉन्ग। कौन सा बिहेवियर को भी मैं रिपीट कर रहा हूं लंबे से? लेट उठने का। अब ये ऑटोमेटिक हो गया, वो मेरी आदत हो गई। कल मैंने बुक नहीं पढ़ा, आज मैंने बुक नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। ए बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर लॉन्ग अभी ऑटोमेटिक हो गया। अब कोई भी बुक देखता हूं तो पढ़ता ही नहीं। इस तरह से। और आज आप जो भी है, आज आप जो भी है, आपकी आदतों की वजह से। आज आप जो भी है, आपके बैंक अकाउंट में भयंकर पैसा है, तो आपकी आदतों की वजह से। और अगर नहीं है तो आपकी आदतों की वजह से। अगर आपका हेल्थ एकदम मस्त है, आपकी आदतों की वजह से। अगर नहीं है तो आपकी आदतों की वजह से। अगर आपका कमिटमेंट हाई है तो आपकी आदतों की वजह से। नहीं है तो आपकी आदतों की वजह से। अगर आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है, आपकी आदतों की वजह से। और नहीं है, आपकी आदतों की वजह से। आज आप जो भी कुछ है, आपकी आदतों की वजह से। इतना याद रखना, आपसे जितने भी ज्यादा सक्सेसफुल लोग मार्केट में घूम रहे हैं, उनकी आदतों को देखो। बिकॉज आदत आदमी का फ्यूचर बनाती है। जिनकी अच्छी आदत है ना, उनका फ्यूचर ब्राइट है। जिनकी आदतें अच्छी नहीं है, उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो जो आदमी सुबह उठता नहीं है, जो रोज सुबह जॉगिंग नहीं करता, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, जो अपना स्किल को डेवलप नहीं करता, जो अपने कौशल्य को इंप्रूव नहीं करता, उसकी आदतें खराब है। और अगर आदतें खराब है तो फ्यूचर तो खराब होना ही है। और फ्यूचर तो चैलेंजिंग होगा, बहुत ही चैलेंजिंग। मतलब चैन नहीं रहेगा, काम रहेगा, पैसा आ रहा, लेकिन चैन नहीं। रात को 12-1 बजे तक चालू है, संडे मंडे अंडे सब दिन काम चालू है। वो आदमी को चैन नहीं है, क्योंकि चैन उसको आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी आदतें खराब है। एंड सो प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी डू ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली बिकम्स आवर हैबिट्स। और आज आप जो भी है, एक एक्यूमुलेशन ऑफ योर हैबिट्स। आपके सभी हैबिट्स को देखो और आपको देखो, आप वो बन गए हैं जो आपकी आदत है। कोई कोई रोते ही रहता है, कल भी रोता था, आज भी रो रहा है, परसों भी रोएगा, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता है। रोने के लिए इंडिया ने उसको भारत रत्न दिया। रोता है, जब देखो नेगेटिव बात करता है,
और उसको एहसास भी नहीं हो रहा है कि उसकी ये आदत ऑटोमेटिक हो गई, अब वो निकल भी नहीं सकता। कोई कोई छोटा सोचता है, छोटा सोचता है, कल भी छोटा सोचा था, आज भी छोटा सोचता है, कल भी छोटा सोचेगा, छोटा 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 छोटा, अभी एकदम छोटा आइटम हो गया। उसका हर विचार छोटा है, उसका हर काम छोटा है। यू नो, सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप जो भी कर रहे हैं आजकल, जो भी आज ऑटोमेटिक हो रहा है वो आपका आदत बन रहा है। देयरफॉर कोई भी चीज को ऑटोमेटिक, कोई आदमी प्रोग्राम में आते हैं ऐसे और फिर बैठ के सो जाते हैं। पहले वाले प्रोग्राम में भी सोया था, इसके पहले वाले में भी सोया था, उसके पहले वाले में सोया था। मतलब क्या है, वो प्रोग्राम में जाता है सोने के लिए। कोई प्रोग्राम में आता है, वो देखो अभी वो अपना मोबाइल से खेल रहा है, वो कोई भी प्रोग्राम में जाता है वो मोबाइल में खेलते रहता है। अभी पहले वाले में भी खेला, अभी इधर भी मोबाइल यूज कर रहा है, कल भी मोबाइल यूज करेगा हर प्रोग्राम में। तो अभी जिधर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएगा वो मोबाइल यूज करेगा। आदत हो गई। और आदत से लोग बहुत ही मजबूर नहीं, मजबूत। आदत से वो मजबूत हो गया बोल के वो मोबाइल को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल को चालू रखना आदत हो गई है। मोबाइल को जो दिन बंद करने चालू करोगे तो नए आइडियाज आपके दिमाग में आएगा। ये मोबाइल जो है बहुत खतरनाक चीज बन गया है लोगों का। मतलब आदमी गाड़ी चला रहा है, एक आइडिया आ रहा, उतने में मोबाइल आ गया, आइडिया चला गया। ये मोबाइल आदमी को चैन से सोने नहीं देता। आदमी सुसु कर रहा है टॉयलेट में, चालू है उसका, चैन से सुसु नहीं करता, चैन से सुसु नहीं कर पाता, टॉयलेट में चालू है उसको। मतलब वो सोचता कभी है, सोच ही नहीं सकता। आज टेक्नोलॉजी ने उसको पूरा घेर के रखा हुआ है। टीवी, अगर वो घर जाता तो टीवी, अगर इधर नहीं है तो मोबाइल, नहीं तो ये होल्डिंग। ऐसा मतलब आदमी को है ना कोई एंटरटेनमेंट चालू ही रखा है, आवाज से भरा हुआ है, आवाज से। एंड देयरफॉर वो कभी सोच ही नहीं सकता। और टेक्नोलॉजी के जितने भी बड़े बड़े कंपनियां वो चाहती है कि आप लोग सोचे नहीं, क्योंकि आप सोचे तो आपको आइडियाज अच्छे आएंगे, आपको सोचने ही नहीं दिया जाएगा। लास्ट क्या है? Strategies is what we consciously plan to change. Consciously plan to change. जैसे आप लोग यहां पर आए, कॉन्शियसली आए, अनजाने में आके यहां नहीं बैठ के गांधी स्मृति में, तो आप लोग यहां पर कॉन्शियसली आए। जैसे आज आपने समझो बाहर जाते टाइम आपने लीडरशिप के ऊपर, आज 6 बजे 7 बजे जब आप यहां से जाएंगे तो आपने देखा कि एक बुक स्टोर खुला है और वहां पर एक लीडरशिप का बढ़िया सा बुक है और आपने वो लीडरशिप का बुक खरीदा। जब आप जानबूझ के वो बुक खरीदते हैं, व्हाट वी डू कॉन्शियसली। कल सुबह से उठ के आप जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, कल से आप अगर रोज 1 घंटा पढ़ने को चालू करते हैं, जब आप जानबूझ के कुछ करते हैं अलग सा, व्हाट वी डू कॉन्शियसली, यू डिसाइड टू चेंज, वो बन जाता है स्ट्रैटेजी। जानबूझ के जब आदमी बढ़िया टीम बनाता है और हर काम जो खुद कर रहा था वो दूसरों से जब करवाता है तो वो टीम बना रहा है, वो टीम भी जानबूझ के बनाना पड़ता है। हर चीज आपको जानबूझ के बदलना पड़ेगा। अगर आपका 2 करोड़ का बिजनेस है और अगर आप 7 करोड़ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो जानबूझ के आपको 40 स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने हैं। मेरा एक प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योर गुरुकुल बोल के, उस गुरुकुल में मैं 40 स्ट्रैटेजी सिखाता हूं। वो 40 स्ट्रैटेजी हर 3 महीने में जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, आपका इनकम एवरी ईयर 70% बढ़ेगा और आपका फिजिकल काम 70% घटेगा। स्ट्रैटेजी से इनकम बढ़ता है, काम कम होता है। इनकम बढ़ता है, काम कम होता है। और 40 बिजनेस स्ट्रैटेजीज है और जो बिजनेसमैन ने वो 40 स्ट्रैटेजी सीखा है, हर साल उसका बिजनेस 70% ग्रो होगा और हर साल उसका काम 70% कम होगा। ये स्ट्रैटेजीज करती है। स्ट्रैटेजीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज द सक्सेस पेंटागन। जिस इंसान ने अपने पेंटागन के ऊपर ध्यान लगाया, जिस इंसान ने अपने पेंटागन के ऊपर ध्यान लगाया, वो इंसान को कभी कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। जिन्होंने ये 5 चीजों के ऊपर ध्यान नहीं लगा, जैसे समझो आपके पास बहुत बढ़िया एटीट्यूड्स है, बहुत बढ़िया एटीट्यूड्स है, आपके पास बहुत नॉलेज भी है, आपके स्ट्रेटेजीज भी बढ़िया है, आपके पास बहुत कौशल्य है, लेकिन आपकी आदतें खराब है। आप उठते ही नहीं, आप धंधे पे आते ही नहीं है, आप उठते ही नहीं है,
क्योंकि सुबह उठ के जल्दी आने की आपकी आदत नहीं है, तो आपकी आदत खराब होने की वजह से आप में अगर सही एटीट्यूड भी रहेगा, स्किल रहेगा, नॉलेज रहेगा, कोई मतलब नहीं। सपोज आपके पास अच्छी आदतें हैं, आपके पास अच्छा स्किल्स है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड रोने वाला है तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपके पास एटीट्यूड है और स्किल है लेकिन नॉलेज नहीं है तो भी सक्सेस आपसे लंबा लंबा भागेगा। देयरफॉर सक्सेस के लिए पांचों के ऊपर ध्यान लगाना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हिंदी में करो, मराठी में करो, गुजराती में करो, किधर भी करो, लेकिन कुछ तो करो साला, कुछ तो करो, कुछ तो इनपुट डाल, कुछ तो डाल। कीप ऑन पुटिंग इनपुट्स एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो जितने भी बिजनेसमैन हैं जो ग्रो हो रहे हैं वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जितनी हाउसवाइफ है जिसको अच्छी मां बननी है तो उसको इसके ऊपर काम करना चाहिए। कई माओं की आदतें खराब हो गई है, बच्चे को देखते ही बोलता है पढ़ने को बैठ। बच्चा खाली ऐसा ग्लिम्स दिखना चाहिए, शू करो बेसी जा 9th स्टैंडर्ड, मतलब उसकी इतनी आदत खराब हो गई वो माँ की कि बच्चे को देखते ही वो पढ़ाई की बात करती है और कुछ उसके दिमाग में आता ही नहीं है, क्योंकि उसने कर करके उसने कल भी वैसा किया, आज भी किया, वैसे ही किया। जब भी बच्चा देखा एकदम पैटर्न सेट है, एंड उसको मालूम भी नहीं है, उस मां को मालूम भी नहीं है कि उसका पैटर्न सेट हो गया। उस बिजनेसमैन को मालूम ही नहीं है उसको काम करने का पैटर्न सेट हो गया। उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है उसका बिजनेस क्यों आगे नहीं जा रहा है। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम ऑन योर सक्सेस पेंटागन। Now let's move on to the 10 laws of lifetime growth। जब इन्होंने कहा कि 10 laws of lifetime growth, आप नायर साहब उसके ऊपर बात कीजिए, तो मैंने बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा, बहुत सक्सेसफुल, राइट फ्रॉम नारायण मूर्ति टू असीम प्रेमजी टू धीरूभाई अंबानी टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। मैंने सक्सेसफुल लोगों को बहुत, और हर इंडस्ट्री का, टायर इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स का जो मालिक है, वकील साहब जो है, उन लोगों सबको मैं बहुत करीब से देखा हूं, बहुत करीब से। मैं हज का जो सीईओ है या फिर असीम घोष जो चेयरमैन है हज का, उनको सब मैं बहुत करीब से देखा हूं, बहुत करीब से देखा हूं। बहुत स्पोर्ट्समैन लोगों के साथ काम किया, महिंद्रा का फुटबॉल टीम के साथ मैंने काम किया। सब टाइप के लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने कुछ लॉस समझा है मुझे। और और ये कहा जाता है कि द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स इन टुडे, इसका यहाँ का जो स्टेज का लाइट जरा कम करो, स्टेज का लाइट कम करके मेरे को ऑडियंस का लाइट बढ़ाइए प्लीज। द मोस्ट सक्सेसफुल, थोड़ा सा स्टेज का लाइट कम कीजिए, हाँ प्लीज, थैंक यू। द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स इन टुडेज वर्ल्ड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। डू यू एग्री विथ मी? पूरा चेंज हो रहा है, और इसमें है ना बहुत सारे लोग लगातार बहुत सक्सेसफुल है। चेंज कुछ भी हो जावे लेकिन ये लोग बहुत ही लगातार सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ कंटिन्यूअस चेंज आर दोज हु कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। कोई कोई लोग है ना 27, 28, 29, 30 में ग्रो हो गए, बाद में 30 के बाद ग्रोथ बंद। किसी किसी का 35 तक ग्रोथ था, उसके बाद बंद। किसी किसी का 2 साल ग्रोथ था फिर बंद, किसी किसी का 4 साल ग्रोथ था फिर बंद। बहुत रेयरली आपको मिलेंगे लोग जिनका ग्रोथ लगातार पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। नाउ लाइफ टाइम ग्रोथ बोलते हैं उसको, वन टाइम ग्रोथ नहीं, लाइफ टाइम ग्रोथ। लाइफ टाइम ग्रोथ मतलब टेक्नोलॉजी बदला तो भी इनका ग्रोथ हो रहा है, नया गवर्नमेंट पॉलिसी आया तो भी इनका ग्रोथ हो रहा है, नए चीजें आई मार्केट में तो भी इनका ग्रोथ हो रहा है, कंपटीशन आ गया तो भी इनका ग्रोथ हो रहा है, बहुत पर्सनल लाइफ में तकलीफ आई तो भी इनका ग्रोथ हुआ, प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ आई तो भी इनका ग्रोथ हुआ, मार्केट खराब हो गया तो भी इनका ग्रोथ हुआ। इनका ग्रोथ लगातार हुआ है। तो चंद ही लोग हैं जिनका ग्रोथ लगातार हो रहा है। सो लाइफ टाइम ग्रोथ रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, इसके लिए लगता है इंटेलिजेंस। मेनी हाईली इंटेलिजेंट पीपल स्टॉप ग्रोइंग। बहुत खोपड़ी वाले लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि दे स्टॉप ग्रोइंग। जो अपने आप को खोपड़ी समझते हैं, दे स्टॉप ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ देयर एंथुजियाज्म। बहुत बिजनेसमैन है जिनका आज एंथुजियाज्म नहीं है,
आज एंथुजियाज्म नहीं है। और कभी कभी ये लोग बोलते आज से 15 साल पहले मैं टोटल जोश में था नायर साहब, बड़ा मेरे में जुनून था। मैं बोला आज है? नहीं आज नहीं है। तो you know, many businessmen, many intelligent people stop growing in enthusiasm. Many stop growing in alertness. उनका alertness चला गया, उनके आंखों के सामने बदलाव आ रहा दिखता नहीं है, दिखता नहीं उनको, क्योंकि उनका alertness जो धार है वो चला गया। Many successful people stop growing in terms of enthusiasm, alertness and receptivity. कुछ भी नया आइडिया बोलो इसको, पहले बोलेगा ये चलेगा नहीं। कुछ भी बोलो इसको नया, बोलने के पहले बोलेगा ये नहीं चलेगा। नहीं, हमारे धंधे में नायर साहब, आपको नहीं मालूम, आपका धंधा अलग है, मेरा अलग है, हमारा धंधे में नहीं चले। तू करके तो देख। मैं बोलता हूं ना, मेरे को 14 साल का एक्सपीरियंस है। अरे लेकिन तू कर तो 14 साल का मतलब ये 14 साल का एक्सपीरियंस ने इसको निकम्मा और बर्बाद कर डाला। ये नया आइडिया को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। सो मेनी पीपल स्टॉप ग्रोइंग बिकॉज दे आर नॉट रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज। मेनी पीपल स्टॉप ग्रोइंग बिकॉज वो फ्लेक्सिबल नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, आपड़ो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, फ्लेक्सिबल नहीं है। Many people stop growing because वो adaptable नहीं है, नए वातावरण के हिसाब से वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। What is missing? उनके लाइफ में क्या मिसिंग है? What is missing from their life is a set of basic attitudes. You know, enthusiasm एक attitude है, alertness एक attitude है, receptivity एक attitude है, फ्लेक्सिबिलिटी एक एटीट्यूड है, एडेप्टेबिलिटी एक एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड्स उनमें मिसिंग है, ये एटीट्यूड्स उनमें मिसिंग है। फ्लेक्सिबल नहीं है कुछ भी चीजों को। नहीं नहीं नहीं, मैं बोला सूरत में आपका नहीं धंधा चल रहा, बड़ौदा नहीं, बड़ौदा नहीं जाने का, सूरत में कर। अरे लेकिन सूरत में नहीं हो रहा तो बड़ौदा चला। नहीं नहीं नहीं, मेरे पुरखों का इधर ही है। अरे लेकिन इधर तेरा नहीं चल रहा तो तू बड़ौदा जा, उधर एक्सपैंड कर। नहीं नहीं नहीं, इधर ही करने का। फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, नए चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा वो, और एंथुजियाज्म नहीं है। अच्छा, तो वो अगर मैं धंधा नहीं चला सकता हूं, अगर मैं ये कंपनी का एमडी हूं और मैं नहीं चला सकता हूं, और मेरे में जुनून नहीं है, और मेरे में भागदौड़ करने की ताकत नहीं है, तो फिर आदमी को भाड़े पे लेके आओ ना। 35 बरस का जनरल मैनेजर ऑपरेशन मार्केट में मिलेगा, जिसमें जुनून है, जोश है, वो जो आपका धंधे को बढ़ाएगा। नहीं बोले मैं ही करूंगा, लेकिन तू तो नहीं कर रहा ना। नहीं लेकिन मैं कर नहीं सकता, मेरा हेल्थ बराबर है, तो दूसरे को बिठा ना। नहीं वो नहीं चला, मैं ही चलाऊंगा। अरे लेकिन चल नहीं रही है तेरा राज में, समझना, नहीं चल रहा है। चल रहा है तो कोई तकलीफ ही नहीं है। But many people stop growing because they are no more flexible, no more adaptable. नया नया आइडियाज। आज आप आईसीआईसीआई को देखो या कोई भी कंपनी को देखो, मारुति को देखो, सर्विस में नया आइडिया लेके आ रहे, सेल्स में नया आइडिया लेके आ रहे, कस्टमर केयर में नया आइडिया लेके आ रहे, शोरूम मैनेजमेंट में नया आइडिया लेके आ रहे। महिंद्रा जैसी 50-60 साल पुरानी कंपनी भी नए तरीके से काम करने का चक्कर चला रही है। सो हर कंपनी जो फ्लेक्सिबल है, एंथुजियास्टिक है, ये लोग लाइफ टाइम ग्रोथ है। व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम देम? व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ्स? क्या मिसिंग है ये लोगों के लाइफ में? इज अ बेसिक सेट ऑफ एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। ये दो चीज है। कुछ ऐसी बुरी आदतें हम में लग चुकी है, कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हमारे हो चुके हैं कि अब हम फ्लेक्सिबल नहीं है, अलर्ट नहीं है, एंथुजियास्टिक नहीं है और प्रोग्रेसिव नहीं है। एंड दिस इज द रीजन दैट कीप्स देम, उसकी वजह से वो फ्रेश नहीं है। फ्रेश कोई मसाला ही नहीं है। उनका एम्प्लॉय ने पिछले 3 महीने में, आपके एम्प्लॉय ने आपसे क्या क्या नया आइडिया सीखा? कल भी आया, आपने बोला स्टॉक के बारे में बात किया। आपके एम्प्लॉयज को पूछो
कि अभी शाह साहब आने वाले हैं, तो एम्प्लॉय बोलेगा शाह साहब आएंगे ना 9 चीज करेंगे। देखिए, पहला सबका चड्डी उतारेंगे, दूसरा सबको ये करेंगे, तीसरा स्टॉक के बारे में पूछे, चौथा ये। हमारे एम्प्लॉय लोग हमारे बारे में पैटर्न बोल देते हैं, पैटर्न बोल देते हैं हमारे एम्प्लॉय लोग हमारे बारे में, क्योंकि दे नो कि हमारा सेट पैटर्न हो चुका है, हमारा पैटर्न एकदम सेट हो चुका है। हमारे लोगों को मैनेज करने का पैटर्न, हमारा इंसेंटिव देने का पैटर्न, हमारा आने का टाइम, आने के बाद जो हम काम करते हैं, सबका पैटर्न सेट हो चुका है, सबका पैटर्न सेट हो चुका है। हमारा ऑफिस में आने का टाइम, जाने का टाइम, हमारा बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हमारा विचार, हमारा सोच, इन सबों में काफी एंथुजियाज्म, अलर्टनेस, रिसेप्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की जरूरत है। और जो लोग ये कर पा रहे हैं उनका बिजनेस लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई नहीं करता होगा, करता होगा। जो लोग रिसेप्टिव है नए आइडियाज के लिए, जो अलर्ट है, जो एंथुजियास्टिक है, वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एंड व्हाट इज मिसिंग इन देयर लाइव्स इज अ बेसिक सेट ऑफ एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स दैट कीप्स देम फ्रेश एंड इनोवेटिव इन द रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड अराउंड देम। तो आपको हर दिन, मेरे कोर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे कोर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, और बंबई में मैं कम से कम 300 बिजनेसमैन के साथ 3-3 साल का कोर्स चलाता हूं। कुछ भी करेंगे हमको 2 नंबर का ही करना है, 1 नंबर में आना ही नहीं चाहते। इन्फोसिस 2 नंबर का धंधा नहीं करता, एशियन पेंट्स 2 नंबर का धंधा नहीं करता, और दुनिया का सबसे बड़ा कंपनियां जो बड़े बने हैं वो लोग उससे बाहर निकल चुके। वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, वी नीड टू लुक एट पॉसिबिलिटीज। मैं ये नहीं बोलता कि आप करो या नहीं करो, मेरे विचारों को एकदम रिजेक्ट ना करना, मेरे विचारों को रिजेक्ट ना करना, एक्सेप्ट नहीं करो ठीक है, लेकिन उसको रिजेक्ट ना करो। सुनो जरा, हम लोग किस तरह के एम्प्लॉय लेंगे। हम लोग जिस तरह के एम्प्लॉयज को ले रहे हैं वही टाइप के एम्प्लॉयज को हमने 3 साल पहले भी लिया था, 5 साल पहले भी लिया था। हम जिस तरह के मार्केट में काम करेंगे, हम जिस तरह से डिस्काउंट्स देते हैं, वो सब चीज पैटर्न हो चुका है। और हम लोग बिजनेस में डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं। मैं जो लॉस आपके साथ पेश करने वाला हूं, दीज लॉस फॉर एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूअस ग्रोथ, ये जो लॉ है ये कंटिन्यूअस ग्रोथ का लॉ है, आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये लॉस जो है ऐसे इंसानों का लाइफ को स्टडी करके बनाया गया जो लगातार आजकल आगे बढ़ रहे हैं। उनके लाइफ को स्टडी करने के बाद हमने ये लॉस बनाया है। और ये लॉस जो है, सबसे पहला लॉ सबसे पहला लॉ is known as always make your future bigger than the past. Always make your future bigger than the past. हमेशा अपना फ्यूचर को पास्ट से बड़ा बनाने का, यह सबसे पहला लॉ है लाइफ का। जो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने अपना फ्यूचर को हमेशा पास्ट से बड़ा बनाया, हमेशा हमेशा। ए बिगर फ्यूचर इज एसेंशियल फॉर लाइफ टाइम ग्रोथ। लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए फ्यूचर जो है आपका पास्ट से बड़ा होना चाहिए। यानी फ्यूचर में जो आप करेंगे ना, वो पास्ट में नहीं किया हुआ रहना चाहिए। जैसे आपने समझो रिश्तेदारों को ही लाया अपने बिजनेस में। नाउ द फ्यूचर हैज टू बी बिगर देन द पास्ट। फ्यूचर में कुछ बड़ा और अलग आपको करना ही चाहिए। अगर आप देखेंगे धीरू भाई को, अगर आप देखेंगे लक्ष्मी मित्तल को,
ये लोग पास्ट को रिपीट नहीं करते। देयर फ्यूचर इज ऑलवेज बिगर देन द पास्ट। अगर उन्होंने 1 करोड़ का कंपनी खरीदा तो अगला टाइम 15 करोड़ का कंपनी खरीदेंगे, लेकिन 1 करोड़ का नहीं खरीदेंगे। ब्रिजमोहन मुंजल जो हीरो होंडा का मालिक है, अगर आप नारायण मूर्ति को देखो, प्रणय रॉय को देखो, बिल गेट्स को देखो, अगर आप स्टीव वॉक को देखो, AR रहमान को देखो, अगर आप सचिन को देखो, जावेद अख्तर को देखो, इस तरह से अगर आप देखेंगे, देयर फ्यूचर इज ऑलवेज बिगर देन द पास्ट। पास्ट का सबसे मेन यूज क्या होता है? पास्ट का सबसे मेन यूज है, इट इज रिच विथ एक्सपीरियंस। पास्ट का सबसे मेन यूज होता है कि वो बहुत ही रिच होता है। पास्ट में जो भी आपने किया है वो रिच विथ एक्सपीरियंस है। इट इज वर्थ थिंकिंग अबाउट इन न्यू वेज। जो भी आपने पास्ट में किया उसको नया तरीके से जब आप पेश करेंगे, वी से दैट योर फ्यूचर विल बी बिगर देन द पास्ट। जैसे आज के तारीख में समझो आप महीने का 2 लाख रुपया कमा रहे, ना योर फ्यूचर हैज टू बी बिगर देन द पास्ट। अभी 4 लाख रुपया आपको कमाना है। अगर आपको 4 लाख रुपया कमाना है तो आपको अपने आप से पूछना है, मैं ऐसा क्या चीज करूं जो मैंने पहले नहीं किया, जिससे कि मैं 4 लाख पे महीने का चला जाऊं। आस्क दिस क्वेश्चंस एंड देयरफॉर व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई लिव्ड इन द पास्ट। मैं कितने बजे किस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैं जिया, मैं किस तरह का क्वालिटी लाइफ जी रहा हूं, मैं कितने बजे घर से निकलता हूं, 10 बजे, कैन आई चेंज दिस। मैं कितने बजे घर आता हूं, 10 बजे रात को, कैन आई कम अर्ली। डिड आई फोकस ऑन मनी और डिड आई फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या पैसा बनाने में मैंने ध्यान लगाया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में लगाया। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स डिड आई गो टू। जैसे मुझे याद है एक जमाने में मैं एशियन पेंट्स में जाता था, ब्लो प्लास्ट में जाता था, कोको कोला में जाता था। अब मैंने वहां जाना बंद कर दिया। क्यों जाना बंद कर दिया? क्योंकि एक जमाना था जब वो लोग 15,000 से 20,000 महीने दिन का देते थे, लेकिन मेरे को चाहिए था 50,000 60,000 दिन का। तो मैंने उनको छोड़ा और ऐसे क्लाइंट्स के पास गया, इंश्योरेंस सेक्टर में चला गया। इंश्योरेंस सेक्टर में गया तो मेरे को दिन का 50 से 60,000 मिलने चालू हो गए, लेकिन मेरा फ्यूचर हैज टू बी बिगर। तो 1 आध साल मैंने 50-60,000 दिन का कमाया, लेकिन मेरे को दिन का लाखों रुपया चाहिए था। तो मैंने इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़ा और मैं एंटरप्रेन्योर सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में चला गया। बिजनेसमैन के पास आया तो मैं 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपया कमा रहा था। तो मैंने देखा कि अभी मुझे अगर 3 लाख 4 लाख करना है तो इस टाइप के कस्टमर्स को छोड़ना पड़ेगा, मुझे और भी बड़े कस्टमर्स को अपने लेना पड़ेगा। यानी 20 करोड़ 30 करोड़ का कस्टमर के साथ मैं काम कर रहा था, अब मैं उनको छोड़ के 100-150 करोड़ के कस्टमर के साथ काम कर रहा हूं। यानी कि मैं किस तरह का क्लाइंट्स के पास जा रहा हूं। फ्यूचर में अगर मैं सेम क्लाइंट्स के पास जाऊंगा जिसके पास मैं कल तक जा रहा था, तो मैं उसी तरह का इनकम कमाऊंगा जितना मैं कल तक कमा रहा था। तो मैंने लगातार अपने क्लाइंट्स को बदला है, पुराने वाले को भी रखा है। पुराने वाले को मेरे जो साथ काम कर रहे हैं वो लोग केटर करते, लेकिन मैं नहीं केटर करता हूं। हाँ, लेकिन उस कस्टमर ने एक जमाने में मेरे को खड़ा होने के लिए पैसा दिया था, बराबर है, और मैंने भी रिटर्न में उसको सर्विस दिया था। लेकिन आजकल वो कस्टमर ग्रो नहीं हो रहा है, वो 2 करोड़ पे अटक चुका है। अब वो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। मैं भी पहला 1 करोड़ पे था, वो भी 1 करोड़ पे था, मैं 1.5 करोड़ पे गया, वो भी 1.5 करोड़ पे गया, मैं 2 करोड़ पे गया, वो भी 2 करोड़ पे चला गया। अब मैं 5 करोड़ में जाना चाहता हूं, वो बोलता अपने तो थे गयो। अब वो आगे बढ़ना नहीं चाहता लाइफ में। उसके संगत में रहूंगा तो वो मुझे वही देगा जो आज तक देता आया है। एंड देयरफॉर योर फ्यूचर हैज टू बी बिगर देन द पास्ट। फ्यूचर में आप किस तरह के क्लाइंट्स के पास गए, ये सोचने लायक बात है।
क्या वो लोग आपको वो पैसे दे रहे हैं आपको ग्रो होने के लिए? नहीं, तो नए क्लाइंट्स को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन नए क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए यानी कि लाइफ टाइम ग्रोथ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंथुजियाज्म, अलर्टनेस। कईयों को तो अलर्टनेस भी नहीं है कि मेरे को आजकल अपने बिजनेस में एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिटर्न नहीं मिल रहा। व्हाट काइंड ऑफ, अगर आप इंश्योरेंस में हैं तो आप किस तरह का प्रीमियम और कमीशन आई ब्रॉट एंड हाउ डू आई जंप टू द बिगर चेक। जब मैं एक जमाने में 10,000 रुपया कमाता था और मेरे को 25,000 रुपया कमाना था, तो मैं अपने आप से पूछा, अरे नायर, तेरे कपड़ों में किस तरह का बदलाव आना चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा। तेरे पेन में किस तरह का बदलाव आना चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे याद है मैं 2 रुपये का शार्प पेन रखता था। जब मैं 2 रुपये का शार्प पेन रखता था तो 500 रुपये कमाता था। फिर मैंने अपना पेन को बढ़ाया, मैं बोला 40 रुपये का विल्सन रखूंगा। फिर मैंने अपना कस्टमर का मतलब मैंने 40 का पेन रखा और मैंने ज़्यादा कमाने चालू किया। खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर मैंने बोला अब मेरे को और ज़्यादा कमाना है, तो मैं फ्लेयर का 200 रुपये का पेन रखने चालू किया। अब मुझे और कमाना है तो मैं 400 रुपये का शेफर पेन रखने चालू किया। अब मुझे और कमाना है तो मैंने गोल्ड क्रॉस में सिल्वर क्रॉस पेन 1000 रुपये का रखने चालू। अब मुझे और कमाना है तो मैंने गोल्ड क्रॉस पेन 2000 का कमाया। अब मुझे और कमाना है तो 8000 रुपये का मॉन्ट ब्लैंक रखने चालू किया। यानी जैसे जैसे मेरे को ज़्यादा कमाने का था, मैंने अपने नॉलेज में, एटीट्यूड में, स्किल में, हैबिट में, आउटलुक में, कपड़ों में, गाड़ी में, ऑफिस में, ऑफिस का कंडीशन में, स्टाफ में, स्टाफ के क्वालिटी में, स्टाफ का कैपेबिलिटी में, अपने कैपेबिलिटी में लगातार बदलाव लाया। जितना ज़्यादा पैसा चाहिए उतना ज़्यादा अपने को बदलाव लाना पड़ेगा। सब चीज में बदलाव। पहले मैं 2000-3000 वाला आदमी रखता था, फिर मैं 5000-6000 रुपये वाला इंसानों को रखने चालू किया, फिर मैंने 10,000-12,000 रुपये वाले इंसानों को अपने टीम में रखने चालू किया। लेकिन फिर मेरे को और भी पैसा कमाने का था तो मैंने 20-25 हजार रुपया वाला एम्प्लॉयज को रखने चालू किया। आजकल 50,000-60,000 रुपया वाला एम्प्लॉयज है मेरा। छोटा सा मेरा कंपनी है लेकिन मेरे एम्प्लॉयज आर मेकिंग 1-1.5 लाख रुपीज अ मंथ, क्योंकि वो लोग बनाएंगे तो मैं भी बनाऊंगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, पहले मैं ऐसे आदमी लोग के साथ काम करता जो पढ़े लिखे नहीं थे, 10th स्टैंडर्ड फेल, 12वीं फेल, अंग्रेजी बराबर नहीं आता। जब मैं कुछ भी नहीं था, जब मेरा धंधा छोटा था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, तो वो टाइप के लोगों के साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन अगर अभी मुझे बड़ा पैसा चाहिए, मुझे इस टाइप के लोगों से उठना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों के साथ अभी काम नहीं करूंगा, उनको मैं दूसरा काम दे रहा हूं, क्योंकि अब मैं जिस तरह के कस्टमर्स के साथ जा रहा हूं, ये खाली वर्नाकुलर बात करने वाला आदमी नहीं जमेगा। तो मेरा जो जनरल मैनेजर होगा, सीईओ होगा, वो पॉलिश्ड होना चाहिए। जैसे जैसे बड़ा खेल खेलना है, द फ्यूचर हैज टू बी बिगर देन द पास्ट। हर चीज पास्ट से अलग होना चाहिए। जहां बैठते हैं वो भी डिफर करता है। अभी आप एक्सपोर्ट मार्केट में आगे समझो, आपको बड़े बड़े कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है, तो जिस एरिया में आप बैठे हो, भले उधर का रेंट सस्ता हो, लेकिन शायद वो फॉरेनर उधर आवे तो बेचारा घबरा जाएगा। तो शायद वो बड़ा धंधे के लिए हमें अपना ऑफिस भी बदलना पड़े। फ्यूचर हैज टू बी बिगर देन पास्ट। डिड आई गिव डिस्काउंट? मैंने डिस्काउंट देके बेचा। अगर मैं डिस्काउंट देके बेचा तो मैं डिस्काउंट की आदत में आ जाएगा। द फ्यूचर हैज टू बी बिगर देन द पास्ट। बिना डिस्काउंट का मैं कैसे बेचूं? सोचो। हाउ डू आई मार्केट माई सेल्फ? डिड आई टाई अप विथ पीपल टू मार्केट मी? किसी मार्केटिंग कंपनी के साथ या किसी के साथ मैंने टाई अप किया? Am I going to future based clients और past based clients? मैं एक ही चीज करता हूं, कोई भी कस्टमर को मिलता हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, और वो क्वेश्चन का आंसर के बाद ही मैं उसके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना है तय करता हूं। एक क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं, एंड द वन क्वेश्चन, सपोज यू टेल मी, नायर साहब मेरे को आपके साथ काम करना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट्स योर नेम? अंकुर। बोला अंकुर, टेल मी, if we were meeting here 3 years from now,
आज से 3 साल के बाद अगर हम यहीं पर आपके ऑफिस में ये कैबिन में अगर आप मिलने वाले थे, 17 जून 2009 में अगर आपके कैबिन में यही दिन हम मिलने वाले थे, आज से 3 साल के बाद आपके जीवन में पर्सनली एंड प्रोफेशनली ऐसा क्या क्या हो जाना चाहिए था जिसको देख के आप बहुत खुश हो जाते? What do you think should have happened in your next 3 years for you to feel happy about your progress? अगर हम और आप 3 साल के बाद मिलते तो आपके लाइफ में ऐसा क्या कुछ हो जाना चाहिए था जिसको देखने के बाद आप खुश हो जाते कि मैं ग्रो हुआ? जवाब दीजिए। तो ये बोलेगा 3 साल में, अभी तो मैं 2 करोड़ का धंधा हूं, अब मेरे को 3 साल में 11 करोड़ तक जाना है, 3 साल में मुझे नया ऑफिस लेना है, 3 साल में मुझे नया गाड़ी लेना है, 3 साल में मेरे को अपना वजन जो है वो 70 किलो से 60 किलो करना, 3 साल में मैं अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जो 3 बेटियां उनको मैं कम से कम 1 घंटा तो शाम को दूं। 3 सालों में मेरा जो ब्लड प्रेशर है अभी 190 है, ये चाहता हूं कि इसको लेके मैं 120 पे लेके आऊं। 3 सालों में मैं चाहता हूं कि आज मैं खाली सूरत ऑपरेशन में हूं, 3 सालों में मैं सूरत, बड़ौदा, वापी, वलसाड और राजकोट में ऑफिस खोलना है, 3 सालों में मैं ये करना चाहता हूं, 3 सालों में ये करना चाहता हूं, 3 सालों में ये है। तू मेरा आइटम है, तेरे साथ मैं काम करूंगा, तेरे साथ मैं काम करूंगा। क्यों? क्योंकि यू आर अ फ्यूचर बेस्ड क्लाइंट। लेकिन अगर मैं पूछता अंकुर, आज से 3 साल के बाद हम अगर यही कैबिन में मिलते और तेरे लाइफ में ऐसा क्या क्या होना चाहिए पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ, जिसको देख के तू बहुत खुश होएगा, और तू बोलता है सब ठीक है, अभी जो है देखेंगे, मतलब मैं अपना विजिटिंग कार्ड भी नहीं दूंगा तेरे को, क्योंकि उसका भी साला 10 रुपए की कीमत है। लॉस है, लॉस मेकिंग आइटम है तू। तेरे को तो मेरा लास्ट तक आने वाला 50 सालों में नहीं मिलेगा। मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा क्योंकि तू जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। क्योंकि जब मैं तेरे साथ काम करूंगा तू दुनिया भर के दर्द भरे दास्ताने सुनाएगा। ये मार्केट में ये प्रॉब्लम है ना, मार्केट में वो प्रॉब्लम है, मोदी का ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है ना, गवर्नमेंट ऐसा नहीं ना, जकात का प्रॉब्लम। तू बहुत डेंजर आदमी है। मेरा जो जुनून और जोश है वो भी तू ले लेगा सर। तो मैं ऐसा कोई इंसानों के साथ काम नहीं करता हूं जो पास्ट बेस्ड है। पास्ट बेस्ड वो आदमी है जो पास्ट को रिपीट करने पे ही तुला है। उसके साथ मैं जुड़ गया, होलसेल में मैं मर जाऊंगा, रिटेल में नहीं, होलसेल में मैं मरूंगा सर। तो आई डोंट वर्क विथ पीपल, I don't work with people who are past based. So, आपका क्लाइंट अगर जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहता तो आप उसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे तो आप फंस जाएंगे, और वो आपका भाव कम करने पे तुला रहेगा। वो आपका भाव कम करने में, बोले नायर साहब पहले तो आप ट्रेनिंग इतने में करते थे, अभी मेरा फटा हुआ हालत है तो थोड़ा आप भाव कम करो। तो वो मेरा भाव कम करने पे कमिटमेंट के साथ बैठा रहेगा। और ऐसा आदमी की वजह से मैं जो एस्टीम गाड़ी चलाता हूं, सपोज मैं मारुति पे आ जाएगा, तो ये आइटम बराबर नहीं है। देयरफॉर द फ्यूचर हैज टू बी बिगर देन द पास्ट। कौन है आदमी? ये बोल के फायदा नहीं कि ये मेरे साथ 14 साल का क्लाइंट है, भले ही वो तुम्हारे साथ 14 साल से है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या वो आपका मर्सिडीज फंड कर सकता है? अब मैं सोनाटा चलाता हूं, मेरे को मर्सिडीज खरीदने का, मर्सिडीज चालू होने के पहले 3 लीटर खर्चा होता है। अब ये है मारुति 800 वाला, ये एवरेज बढ़ाने के चक्कर में है। एक जमाने जब मैं मारुति चलाता था तो ये मेरा आइटम अच्छा था, इसके साथ धंधा करना अच्छा है, लेकिन अभी नहीं। फ्यूचर हैज टू बी बिगर देन द पास्ट। फ्यूचर हैज टू बी बिगर देन द पास्ट। वेयर डिड आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम? अपने आप से पूछो, कहां पर तुमने अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट किया? कहां पर अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट किया? घर में, ऑफिस में कि कस्टमर में? हम लोग सब लोग बिजनेसमैन लोग हैं। देयर आर 3 doors इन द लाइफ ऑफ ए बिजनेसमैन। देयर आर 3 doors, 3 दरवाजे हैं एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन एक सेल्समैन होता है। एक बिजनेसमैन के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। फर्स्ट दरवाजा, द डोर ऑफ योर होम,
leave it as early as possible. Second, door of your office, avoid it as much as possible. And third, door of your customer, उधर टेंट लगा के सो जाओ. There is only one place जहां पे ऐसा बनाया जा सकता है, और वो है कस्टमर के पास. अगर आप कस्टमर को नहीं मिल रहे हैं तो जिम जाइए और हेल्थ बनाइए, लेकिन ऑफिस में जाके अपना टाइम को बर्बाद ना कीजिए. There are 3 doors. The door of your home, leave it as early as possible. Why? क्यों घर का दरवाजा जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए? क्यों? नहीं, क्यों निकल जाना चाहिए? करें, क्योंकि उधर सब खर्चे वाले आइटम है. वहां से जितना जल्दी निकलो, क्योंकि वहां सब खर्चे वाला है. बोले मेरे को ये लेके दे, वो लेके दे, बच्चे बीवी सब डिमांड करने वाले. अच्छा, ऑफिस में क्यों नहीं जाना चाहिए? जितना हो सके ऑफिस को अवॉइड करो. क्यों? क्या? ऑफिस में सब दुखी आत्मा घूमते हैं. ऑफिस में ज्यादा नहीं बैठने का, क्योंकि वहां पर सब रोने वाले इंसान है. एक बिजनेसमैन को हमेशा खाली एक ही जगह रहना चाहिए, और वो है कस्टमर. कस्टमर के उधर नहीं है तो घूमने जाओ, बीच पे घूमो, कुछ भी करो, म्यूजिक सुनो, पिक्चर देखो, लेकिन अवॉइड गोइंग टू ऑफिस. क्योंकि ऑफिस में आप करेंगे नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें रेवेन्यू नहीं आ रहा. जिसमें रेवेन्यू नहीं आ रहा वो एक्टिविटीज आप करेंगे, तो अपना जितना हो सके आप अपने ऑफिस को बढ़ाओ. डू आई डू जॉब्स दैट जनरेटेड मनी और डिड आई डू नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज? कभी भी नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं करने का. इन्हें बैंक में जा रहा है, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. ऑफिस में कुछ वस्तु खरीद रहा है, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज. नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कभी नहीं करने का. ए बिजनेसमैन मस्ट बी फोकस्ड ओनली ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज. हमेशा जिस चीज में पैसा आ रहा है वो ही चीजें करने का. डू नॉट डू नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी. नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज अपने को ऐसे आदमी लोग रख लेना चाहिए जो एकदम 5,000 10,000 में अपने को मिल जावे. वो आदमी से वो सब काम कराने का जिसमें पैसा नहीं आता है. जिसमें रोकड़ा जाता है ना, वो लोगों से कराने का. जिसमें रोकड़ा आता है वो अपन लोग करने का. ये याद रखो, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजनेसमैन का 90% to 70% टाइम goes in non-revenue generating activities. और अगर future has to be bigger than the past, आपको non-revenue generating activities से निकलना पड़ेगा. आपको non-revenue generating activities से निकलना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे